भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त ने शनिवार को कोर्ट से भागने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान की सूझबूझ और बहादुरी से वह नाकाम हो गया। जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर थाना कांड के अभियुक्त सोनू कुमार को पेशी के लिए अनुमंडलीय न्यायालय नौगछिया लाया गया था। पेशी के दौरान मौका देखकर अभियुक्त ने हथकड़ी सरका दी और कोर्ट के पहले तल्ले से नीचे छलांग लगाकर भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद होमगार्ड जवान कुंदन कुमार ने बिना किसी झिझक के साहस दिखाते हुए उसी तल्ले से उसके पीछे छलांग लगा दी और कुछ ही दूर पर अभियुक्त को पकड़ लिया। घटना के दौरान दोनों को चोटें आई। अभियुक्त सोनू कुमार के पैर में गंभीर चोट लगी, जबकि जवान कुंदन कुमार को भी हाथ पैर में चोटें आई। फौरन ही दोनों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने फरार होने के प्रयास को लेकर नौगछिया थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने होमगार्ड जवान कुंदन कुमार की बहादुरी और तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि उनके साहसिक कदम की वजह से एक बड़ी घटना टल गई। प्रशासन जल्द ही जवान को सम्मानित करने की तैयारी में है। भागलपुर एशिया का एकमात्र गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, जो सुल्तानगंज के जहांगीरा से कहलगांव के बटेश्वर स्थान तक करीब 60 किलोमीटर गंगा नदी में फैला है। यहाँ करीब 250 डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग सोन्स कहते हैं, जबकि वन विभाग ने इन्हें उनके मुस्कुराते चेहरे के कारण मुस्कान नाम दिया है। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ताकि इस दुर्लभ जीव के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। वन विभाग के रेंजरों के अनुसार सुबह और शाम के समय गंगा की लहरों पर अटखेलियां करती डॉल्फिन आसानी से दिख जाती हैं। हालांकि आज भी इनके अस्तित्व को खतरा है। मछुआरों के जाल में फंसकर कई डॉल्फिन दम तोड़ देती है। पर्यावरणविद दीपक कुमार का कहना है कि निर्माण कार्य से डॉल्फिन पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे पक्के निर्माण से गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है, जिससे जल जीवों के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। विक्रमशिला सेतु के पास नए पुल का निर्माण होने से डॉल्फिन पलायन कर साहिबगंज क्षेत्र में चली गई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नोटिस जारी किया है और सुनवाई जारी है। डीएफओ आशुतोष राज ने बताया कि डॉल्फिन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, डॉल्फिन सेवियर्स और गरुड़ मित्र का सम्मान एवं मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मानिक सरकार घाट, बरारी पुल घाट, विक्रमशिला पुल और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से इन चंचल जीवों का दीदार किया जा सकता है। भारत में पाई जाने वाली आधी से अधिक डॉल्फिन बिहार में मिलती है। केंद्र सरकार ने बिहार के सुझाव पर 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस घोषित किया है, ताकि इनकी सुरक्षा और गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री एवं भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने रविवार को जिले को 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास कर कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर आवागमन की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। पहली परियोजना के अंतर्गत लोहिया पुल से अलीगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 50.17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं दूसरी परियोजना अगरपुर भागलपुर 4 लेन सड़क निर्माण की है, जिसके लिए 101.56 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि जनता को जल्द इसका लाभ मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री संघ उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया।
अपने संबोधन में मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भागलपुर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में जिले में और भी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इन सड़कों के पूर्ण होने पर न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भागलपुर में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने रविवार को शहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार के दावे केवल दिखावे के लिए हैं, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की नई प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के विभाग के अधीन 3 इंजीनियरों के यहां करोड़ों की अवैध संपत्ति मिली, तब सरकार ने कौन सी कठोर कार्रवाई की। प्रवीण कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का यह दावा बिल्कुल असत्य है कि बिहार से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि आज भी आम नागरिकों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जनता भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई से परेशान है। कुशवाहा ने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश मोदी सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं पर सरकार मौन है। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया गांव में उस समय मातम छा गया जब 3 दिन से लापता युवक का शव रविवार की सुबह गेरुआ नदी किनारे पुल के नीचे बरामद हुआ। मृतक की पहचान गांव के बनवारी राय के 20 से 22 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार राय के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर को अरुण अपने 2 दोस्तों के साथ झारखंड गया था। लौटते समय तीनों ने गेरुआ नदी पार करने की कोशिश की। उस वक्त नदी में तेज बहाव के साथ जलस्तर काफी ऊंचा था। 2 युवक तो किसी तरह नदी पार करने में सफल रहे, लेकिन अरुण गहरे पानी में चला गया और डूब गया। परिजनों ने जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की और अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में खोजबीन की गई। मौके पर पुलिस भी पहुंचकर सर्च अभियान में जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः 5 अक्टूबर की सुबह ग्रामीणों ने पुल के नीचे नदी किनारे शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की खबर फैलते ही पूरे पोठिया गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सनहौला थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के तहसूर और सैदपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस कारण नदी पार करना आज भी ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि पुल नहीं होने से लोगों को जगदीशपुर आने जाने में परेशानी होती है। बरसात के दिनों में स्थिति और विकट हो जाती है। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने में घंटों लग जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थिति में कई बार मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारी नेहा ने कहा कि जब तक पुल का निर्माण शुरू नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं संघर्ष समिति के सदस्य राकेश झा ने बताया कि इस पुल के निर्माण से तहसूर, सैदपुर समेत आसपास के दर्जनों गांवों को लाभ मिलेगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार आएगा। धरने में शामिल काजल और अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे हुए कई दिन बीत चुके हैं, फिर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। प्रदर्शन में शामिल विनोद कुमार सिंह, संघर्ष समिति के अध्यक्ष, ने चेतावनी कदम नहीं उठाता तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।